फ्रेंड्स, वेलकम टू रीत इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम सौम्या जैन है और आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज का। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम वर्ड पावर मेड इजी की जो बुक है उसके सेशन 7 to 10 को कवर करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हमने 4 to 6 को सेशंस को कंप्लीट किया था, जिसमें हमें कुछ प्रैक्टिशनर्स की वोकैबुलरी को दिया गया था। तो इस वीडियो में भी जो हमारे सेशन 7 to 10 है उसमें भी हमारे कुछ प्रैक्टिशनर्स की वोकैबुलरी गिवन है। तो हम अपने सबसे पहला वर्ड देखते हैं जो कि है हमारा साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो रूट वर्ड है ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। साइकाट्रिस्ट जो हमारा वर्ड आया था उस वीडियो के अंदर, उससे रिलेटेड जो रूट वर्ड्स थे जो साइकाट्रिस्ट का रूट वर्ड था साइके, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे हमने उसे कवर किया था। इस वीडियो में भी हम साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिमिलर रूट वर्ड है किसके, साइकाट्रिस्ट के। तो जो साइकाट्रिस्ट है उसका रूट वर्ड था साइके और साइकोलॉजिस्ट का रूट वर्ड भी क्या है, साइके, जिसका मतलब होता है माइंड या स्पिरिट या सोल। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट और लॉजिस्ट में जो लॉजी वर्ड है इसका मतलब होता है स्टडी। तो जो साइकोलॉजिस्ट वर्ड है उसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ स्पिरिट या स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट का मतलब है उसका मतलब है स्टडी ऑफ माइंड, स्पिरिट या सोल। ठीक है, अब हम इसी साइके वर्ड से कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहले साइकोलॉजिस्ट का हम एडजेक्टिव देख लेते हैं जो कि है साइकोलॉजिकल। ठीक है, और जिनकी फील्ड होती है यानी जो स्टडी है उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, अब साइके वर्ड से कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है साइकिक। ठीक है, हमारा पहला वर्ड है साइकिक। अब इसका जो रूट वर्ड है वो है साइके, जिसका मतलब अभी हमने देखा माइंड, स्पिरिट या सोल। तो जो साइकिक वर्ड है इसका मतलब होता है वो लोग जो जिनकी एक सिक्स्थ सेंस होती है, पर्सन हैविंग अ सिक्स्थ सेंस। मतलब जो लोगों के माइंड को पढ़ लेते हैं वह कोई भी टाइप की जिनकी सिक्स्थ सेंस होती है उसे हम कहते हैं साइकिक, जो लोगों की माइंड को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो साइकी वर्ड में है ना, मतलब माइंड, तो जो लोग दूसरों के माइंड को पढ़ लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइकिक। और ये जो वर्ड है ये किससे बना है, साइके से। ठीक है, साइके मतलब माइंड। ठीक है, और जो लोग माइंड को पढ़ ले उसे हम कहेंगे साइकिक। ठीक है, तो जो साइकिक लोग होते हैं वो इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं। जो होते हैं ना साइकिक डिस्टर्बेंस वाले लोग, वो होते हैं इमोशनली मेंटली होते हैं, वो फिजिकली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, नॉट फिजिकली। तो जो साइकिक वर्ड है वो बना है साइके से, जिसका मतलब है माइंड, स्पिरिट या सोल। ठीक है, अभी जो साइकिक होते हैं वो लोग होते हैं जिनकी सिक्स्थ सेंस होती है, जो दूसरों के माइंड को पढ़ लेते हैं। साइकिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो फिजिकली डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है साइकोपैथिक। अब साइकिक जो है साइके से आया है, साइको में साइके माइंड, और जो पैथिक वर्ड है इस पैथिक का मतलब है, इसका रूट वर्ड है पैथोस और इसका मतलब होता है सफरिंग। या डिजीज।
जो साइकोपैथिक लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, पर्सन हु हैव मेंटल डिसऑर्डर। तो जो मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग होते हैं हम उन्हें कहते हैं साइकोपैथिक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि साइकी से रिलेटेड है। साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक, ठीक है। अभी साइकोसोमैटिक मतलब क्या होता है, वही साइके और सोमैटिक जो है यहाँ पे उसका मतलब है बॉडी। ठीक है, साइकोसोमैटिक में जो साइको वर्ड है उसका रूट वर्ड है साइके और सोमैटिक मतलब बॉडी। तो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है साइकोसोमैटिक। ये वो लोग होते हैं जो अपनी माइंड से ही, अपनी मेंटल एबिलिटी से अपने अंदर कोई भी बीमारी को पैदा कर लेते हैं। मतलब जैसे कि हमें एक मीटिंग में जाना है और अगर हमारा मन नहीं है और अगर हम साइकोसोमैटिक लोग हैं तो हम क्या करेंगे, हम सोच सोच कर ही अपनी बॉडी में कोई भी टाइप की डिसऑर्डर को पैदा कर लेंगे। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैक एक हो जाए तो हमारा बैक एक हो जाएगा किसी भी कारण से। मतलब ये नहीं कि जरूर मीटिंग में जाना, अगर हमें कोई काम करने का मन नहीं है तो हम अपने आप ही अपने बॉडी में किसी भी बीमारी को जनरेट कर लेंगे, चाहे वो बैक एक हो, हेड एक हो। लेकिन हाँ, इसमें ये नहीं है कि अगर हम अपनी बॉडी से अपना एक्सीडेंट करा लेंगे, इसमें इतना सीवियर नहीं होता कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। बस साइकोसोमैटिक क्या होता है, अपने आप ही हमारी माइंड की वजह से हमारी बॉडी में कोई ना कोई तरीका दर्द या फिर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो वो होते हैं साइकोसोमैटिक लोग। और ये क्यों करते हैं ऐसा, अगर इन्हें कोई चीज नहीं करने का मन है तो उसके लिए, उसे बचने के लिए ये अपने आप ही अपनी बॉडी में कोई ना कोई अपनी मेंटल एबिलिटी से अपने अंदर कोई ना कोई बीमारी को पैदा कर लेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं साइकोसोमैटिक लोग। इसी तरीके से ये साइकोलॉजिस्ट थे, हमने 4 वर्ड्स पढ़े, एक हमारा साइकिक, एक साइकोपैथिक और एक साइकोसोमैटिक। ठीक है, और एक साइकोलॉजिस्ट हमारा जो वर्ड है। साइकोलॉजिकल हमारा एडजेक्टिव है और साइकोलॉजी इसकी फील्ड या स्टडी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है साइको एनालिस्ट। अभी साइको एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, साइको एनालिस्ट का जो रूट वर्ड है वो है साइके, जो हमारा अभी आया था साइकोलॉजिस्ट में, वही साइके। अब एनालिस्ट मतलब किसी चीज को एग्जामिन करना, किसी चीज को गो थ्रू करना कि वो क्या चाहता है। ठीक है, वो होते हैं साइको एनालिस्ट। अब साइको एनालिस्ट क्या होते हैं, जो हमारे मन से पैदा करे गए बीमारियां होती है ना हमारे बॉडी में, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको ठीक करते हैं। ठीक है, साइको एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो हमारे मन से, यानी जो हमारे माइंड की वजह से जो हमारी बॉडी में बीमारियां आई है ना, उसे जो ठीक करे उसे हम कहते हैं साइको एनालिस्ट। ठीक है, और ये किस मेथड से ठीक करते हैं उसे कहते हैं साइको एनालिसिस। ठीक है, उसे हम कहते हैं साइको एनालिसिस। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर हमारे को अस्थमा है और अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए, उसने बहुत सारे हमें चेकअप्स कराए लेकिन उसे कोई भी क्या नहीं मिला, कोई भी ओरिजिन नहीं मिला, कोई भी सोर्स नहीं मिला जहां से अस्थमा हो सकता है, यानी कि कोई भी फिजिकल बेसिस मिला कि जिसमें बीमारी हो, तो वो हमारे को एक साइको एनालिस्ट के पास भेजेगा। और साइको एनालिस्ट क्या होंगे, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, हमारे जो चाइल्डहुड, जो हमारे बचपन की जो एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, उसे देखकर बता देंगे कि हमारे अंदर जो अस्थमा है वो किस वजह से आया है। ठीक है, वो होते हैं हमारे साइको एनालिस्ट, जो हमारे मन से पैदा करे गए जो बीमारियां होती है। अब उन्होंने बोला कि जो हमारा अस्थमा है वो है हमारा एक साइकोजेनिक बीमारी। ठीक है, वो कैसी बीमारी है, साइकोजेनिक। साइकोजेनिक का मतलब क्या होता है, तो साइको मतलब वही माइंड और जेनिक मतलब होता है ओरिजिन, यानी माइंड से करी गई जो बीमारी होती है उन्हें हम कहते हैं साइको ओरिजिन, सॉरी साइकोजेनिक।
ठीक है। तो साइकोजेनिक बीमारी कैसी होती है? जो हमारी माइंड से पैदा करी गई बीमारी होती है। तो जो साइको एनालिस्ट था उसे पता लग गया कि जो हमारा अस्थमा है वो कैसा है, साइकोजेनिक एलिमेंट है, साइकोजेनिक डिजीज है। ठीक है। तो साइकोजेनिक क्या होते हैं? जो हमारे माइंड से पैदा गई बीमारी होती है, और ये साइकोसोमैटिक से अलग होते हैं। साइकोसोमैटिक वर्ड क्या मतलब मैंने बताया था, जो कि हम क्या करते हैं, वो भी माइंड से करी गई बीमारी होती है, लेकिन वो जब होती है जब हमारे को क्या हो, किसी भी चीज से हमें बचना हो, यानी कोई मीटिंग आ गई तो उससे बचने के लिए हमने बीमारी अपने अंदर सोच लिया कि हाँ हमें हो रहा है, जैसे बैक एक वगैरह। लेकिन साइकोजेनिक बीमारी वो होती है जो हमारे माइंड से ओरिजिन होती है, यानी कि हमें किसी चीज से बचना नहीं है, बट हम उसके बारे में सोचते रहते हैं हमें हो जाएगी, वो हो जाती है। तो वो होती है साइकोजेनिक, यानी माइंड से करी गई बीमारी। ठीक है। और अब इसे ठीक कौन करेगा? साइको एनालिस्ट का काम क्या था कि वो पता लगाए कि बीमारी किस वजह से हुई है। अब हमें पता लग गया कि साइकोजेनिक बीमारी है वो, तो अब इसे ठीक करने के लिए जो हमारा डॉक्टर है वो है साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेपिस्ट। अब साइकोथेरेपिस्ट क्या होता है? साइको मतलब वही साइके जो हमारा रूट वर्ड है, थेरेपिस्ट मतलब जो हमारे को थेरेपी से ट्रीटमेंट विद थेरेपी, जो हमें माइंड की थेरेपी से ठीक करे, उसे हम कहेंगे साइकोथेरेपिस्ट। तो साइकोजेनिक लोग क्या करते हैं, कहाँ से ठीक कराते हैं अपनी बीमारी? साइकोथेरेपिस्ट से। अभी जो साइकोथेरेपिस्ट है सिर्फ साइकोजेनिक बीमारी ठीक नहीं करता, ये जो हमारी साइकोसोमैटिक बीमारी होती ना उसे भी साइकोथेरेपिस्ट ही ठीक करता है। ठीक है। और जिसका एडजेक्टिव है वो क्या है? साइकोथेरेप्यूटिक। ठीक है। इसका मतलब क्या है? साइकोथेराप्यूटिक। समझ गए? तो आपको दोबारा बता देती हूँ। साइको एनालिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि हमारे साइकोजेनिक बीमारी को पता लगाए कि हमारे को वो बीमारी क्यों हुई है। ठीक है। और वो किस मेथड से पता लगाते हैं? साइको एनालिसिस से। अब साइकोजेनिक बीमारी क्या होती है? जो हमारे माइंड से जनरेट करी गई बीमारी होती है। अब उसे ठीक कराने हम कहाँ जाएंगे? साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे। साइकोथेरेपिस्ट क्या करेगा? हमारी बीमारी को ठीक कर देगा, और वो साथ में साइकोजेनिक बीमारी के साथ साथ साइकोसोमैटिक बीमारी को भी ठीक करता है। ठीक है। और जिसका एडजेक्टिव है वो है हमारा साइकोथेराप्यूटिक। समझ गए? साइको एनालिस्ट की सारी जो भी हमारे रूट वर्ड से जो आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है ऑर्थोडोंटिस्ट। अब इस ऑर्थोडोंटिस्ट को भी हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था। ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट करना, और यहाँ पे जो क्या वर्ड है? ओडोंटो मतलब टीथ। ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड देखते हैं, टीथ से रिलेटेड, ओडोंटो से रिलेटेड। अब हमारा जो पहला वर्ड है वो पेरीडोंटो है। पेरीओडोंटिस्ट। अब पेरीओडोंटिस्ट मतलब वो क्या होता है? ओडोंटो मतलब टीथ, और पेरी मतलब सराउंडिंग। ठीक है। पेरी मतलब सराउंडिंग। अगर आप अपने टीथ को देखो तो उसके चारों तरफ क्या है? हमारी सराउंडिंग्स में क्या है? गम्स है, जो पिंक पिंक कलर वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं गम्स। ये ठीक है। हम अगर आप अपने मिरर में जाके देखोगे तो टीथ के चारों तरफ क्या है? गम्स है। चारों तरफ नहीं, मतलब जो हमारा मैक्सिमम पार्ट जो टीथ जिस कवर कर रहा है उसकी सराउंडिंग जो है वो गम्स की है। ठीक है। तो जो पेरीडोंटिस्ट होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं गम्स के, स्पेशलिस्ट ऑफ गम्स। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंडोडोंटिस्ट। ठीक है। एंडोडोंटिस्ट का मतलब क्या होता है? एंडो मतलब होता है इनर, और ओडोंटिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ। तो टीथ के अंदर क्या होता है? पल्प। टीथ का जो पल्प होता है वो टीथ के अंदर होता है। ठीक है। जो हमें नहीं दिखता। तो एंडोडोंटिस्ट कौन होते हैं? जो स्पेशलिस्ट होते हैं ऑफ पल्प ऑफ टीथ।
यानी जो हमारे किस पे काम करते हैं, टीथ के पल्प पे काम करते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोडोंटिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एक्सोडोंटिस्ट। एक्सोडोंटिस्ट। अब एक्सो मतलब आउटर और डोंटिस्ट मतलब टीथ। अब टीथ के आउटर तो कुछ है ही नहीं जो उसे ठीक करेंगे, तो मतलब होता है जो टीथ को निकालते हैं। ठीक है, तो जो डील करते हैं, डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे एक्सोडोंटिस्ट। अब तो ये तो हमारे वर्ड्स हो गए कि उन्हें कहते क्या है। अब उनकी स्पेशलिटी देख लेते हैं। जो हमारा पेरियोडोंटिस्ट है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो है पेरियोडोंटिक्स। पेरियोडोंटिक्स। ठीक है, एंडोडोंटिक्स की जो है वो किसकी है, एंडोडोंटिक्स जो हमारी स्पेशलिटी वो है एंडोडोंटिस्ट की, एंडोडोंटिक्स। और एक्सोडोंटिक्स है एक्सोडोंटिस्ट की स्पेशलिटी, एक्सोडोंटिक्स। ठीक है, अब इसकी जो एडजेक्टिव है वो है पेरियोडोंटिक। मतलब हमें क्या लगाना है, एस नहीं लगाना है। ठीक है, इसकी है एंडोडोंटिक एडजेक्टिव, इसका एंडोडोंटिक, और इसकी एडजेक्टिव है एक्सोडोंटिक। ठीक है, एक्सोडोंटिक्स था ये। तो समझ गए सारा। एक बार और देख लेते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट होता है जो हमारे टीथ को स्ट्रेट करे। ठीक है, पेरियोडोंटिक जो होता है वो हमारे गम्स, या पेरी मतलब सराउंडिंग, तो पेरियोडोंटिक मतलब जो हमारे गम्स, टीथ के सराउंडिंग होते हैं गम्स, तो गम्स का स्पेशलिस्ट। इसका जो स्पेशलिटी है उसे हम कहते हैं पेरियोडोंटिक्स, और इसका एडजेक्टिव होता है पेरियोडोंटिक। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है एंडोडोंटिस्ट। एंडो मतलब इनर, तो टीथ का अंदर का पार्ट होता है पल्प, हमारा टीथ का पल्प। तो जो हमारे पल्प के पे काम करे उसे हम कहते हैं एंडोडोंटिस्ट। इनकी स्पेशलिटी को कहते हैं एंडोडोंटिक्स, और जो इसकी जो हमारी क्या कहते हैं एडजेक्टिव है वो है एंडोडोंटिक। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सोडोंटिस्ट। एक्सो मतलब आउटर। अब टीथ का आउटर मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो टीथ को निकालना, टीथ को निकालने को हम कहेंगे एक्सोडोंटिस्ट, और जो हमारी इसकी स्पेशलिटी है वो है एक्सोडोंटिक्स, और इसकी जो एडजेक्टिव है वो है एक्सोडोंटिक। ठीक है, आई होप आपको टीथ से रिलेटेड सारी वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो की है ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब क्या होता है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो ये भी हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, तो जो इसका जो रूट वर्ड है वो है ऑप्टिकोस, जिसका मतलब होता है विजन। ठीक है, और मेट्रिस्ट मतलब का जो रूट वर्ड है वो है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो जो ऑप्टिकोस है उसका मतलब है विजन, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट उसका मतलब होता है जो विजन का मेजरमेंट करे, यानी जो चश्मे का नंबर लेता है ना, उसे हम कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब इस मेट्रिस्ट वर्ड से कुछ और हम देख लेते हैं, इस मेट्रॉन वर्ड रूट वर्ड से। पहला है थर्मोमीटर। थर्मामीटर का मतलब क्या होता है, मीटर मतलब मेजरमेंट, और थर्मो मतलब हीट, हीट मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट, टेम्परेचर्स मेजरमेंट, उसे हम कहेंगे थर्मामीटर। नेक्स्ट वर्ड है बैरोमीटर।
बैरो मतलब होता है वैसे ग्रीक वर्ड जो है बैरो, उसका मतलब है वेट, लेकिन जो बैरोमीटर है वो मेजरमेंट करता है किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगला है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्फैग्मो है इसका मतलब है पल्स, तो पल्स का मेजरमेंट मतलब क्या हो गया? ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट, तो मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आई होप आपको मेजरमेंट से समझ में आ गए होंगे। ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब जो विजन का मेजरमेंट करे। थर्मोमीटर में मीटर मेजरमेंट किसका है? टेम्परेचर का, क्योंकि थर्मो मतलब हीट। बैरोमीटर में मेजरमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, बैरो मतलब वेट। स्फैग्मोमैनोमीटर का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, क्योंकि स्फैग्मो मतलब पल्स। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट जो वर्ड है इसमें जो मेजरमेंट वर्ड है उस रूट वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है ऑस्टियोपैथ। अब ये ऑस्टियोपैथ मतलब क्या होता है? ऑस्टियो जो है वो एक उस रूट वर्ड से बना है ऑस्टियोन, जिसका मतलब है बोन्स, और जो पैथ है वो रूट वर्ड है पैथोस, जो भी हम आगे देख कर आए हैं, जिसका मतलब है डिजीज, जो हमने साइकोपैथिक में देखा था। ठीक है, इसका मतलब है डिजीज। अब ये जो ऑस्टियोपैथ होते हैं ना वो क्या करते हैं? ऑस्टियोपैथी करते हैं, ऑस्टियोपैथी पे वर्क करते हैं। अब ऑस्टियोपैथी मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ, एक थ्योरी होती है किसकी? डिजीज की, जो कहां पर होती है, जो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू बोन्स प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स और नर्व्स। अब क्या होता है, जो ऑस्टियोपैथी है, अब आपको लगेगा कि ऑस्टियो मतलब बोन्स और पैथी मतलब डिजीज, तो डिजीज ऑफ बोन्स नहीं, ऑस्टियोपैथी बोन की डिजीज नहीं है। ऑस्टियोपैथी जो है होती है वो थ्योरी होती है किसकी? उन डिजीजेस की जो बोन्स की वजह से होती है, और किसके अंदर होती है? जो हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसमें जो बोन्स का, जब बोन्स का प्रेशर पड़ता है तो उस वजह से जो डिजीज होती है हम उन्हें कहते हैं ऑस्टियोपैथी। ठीक है, अब हम इस तरीके से और वर्ड देखते हैं। ऑस्टियोपैथिक, ये क्या होते हैं? प्रैक्टिशनर्स होते हैं, किसके? प्रैक्टिशनर्स ऑफ ऑस्टियोपैथी के, यानी जो ऑस्टियोपैथी के प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोपैथिक। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और वर्ड्स। काइरोपोडिस्ट, अब कायरो जो वर्ड है वो बना है कायर से, ठीक है, जिसका मतलब होता है हैंड्स, और जो यहाँ पे पोडिस्ट है ये बना है पोडोस से, जिसका मतलब है फुट। और जो कायरोपोडिस्ट होते हैं ये प्रैक्टिस करते हैं कायरोपोडी की। अभी कायरोपोडी क्या होता है? ये ना एक टाइप की डिजीज है, जो पहले जमाने में जो वर्कर्स होते थे जो अपने हाथों से काम करते थे, तो उनके हाथों पर और उनके पैरों पर एक डिजीज होती थी। ठीक है, तो उसे जो ठीक करे वो होती है कायरोपोडी, जो एक थ्योरी है, और वो कौन ठीक करता है? कायरोपोडिस्ट ठीक करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो है कायरोप्रैक्टर। अब देखते हैं हम कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर क्या होता है? कायरो मतलब जो रूट वर्ड है हमारा किससे बना है? कायर से, और ये एक ना ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अगर हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें, इस कायर का मतलब जो इंग्लिश में होता है वो होता है कायरो। अब इसका हमने वर्ड देखा था हैंड, ठीक है, और
प्रैक्टर मतलब जो करता है प्रैक्टिस, वन हु प्रैक्टिसेस, किसी भी चीज की प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कायरोप्रैक्टर। ठीक है, अब इसका जो वर्ड है जो काम करता है उसे हम कहते हैं कायरोप्रैक्टिक। ठीक है, अब इस कायरोप्रैक्टिक क्या काम करते हैं? पहला वर्ड है हमारा कायरोग्राफिक, कायरोग्राफी। ठीक है, कायरो मतलब हैंड, और ग्राफी जो वर्ड है ना यहाँ पे उसे हम कहते हैं राइटिंग। तो जो कायरोग्राफी होते हैं उसे हम कहते हैं हैंड राइटिंग। और जो उसका एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट ऑफ कायरोग्राफी, उसे हम कहेंगे कायरोग्राफर। और जो इसका एडजेक्टिव होगा वो होगा कायरोग्राफिक। ठीक है, तो ये तो एक वर्ड हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा कायरोमेंसी। अब मेंसी मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन। तो कायरोमेंसी मतलब क्या हो गया? प्रिडिक्शन फ्रॉम हैंड, या फिर जो हमारे हाथों से प्रिडिक्शन कर देता है, यानी जो हाथों से प्रिडिक्शन करे उसे कहते हैं कायरोमेंसी। ठीक है, जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं कायरोमेंसर, ये होते हैं फॉर्च्यून टेलर, जो हमारा आगे आने वाला भविष्य बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं कायरोमेंसर। ठीक है, और इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा कायरोमेंटिक। ठीक है, आई होप आपको सारे कायरो से समझ में आ गए होंगे। अभी हमने ना एक वर्ड देखा था कायरोपोडिक। ठीक है, कायरोपोडी, उसमें जो पॉडी वर्ड था यानी पोडोस, यानी कि जो हमारा था फुट। ठीक है, इसका एक और वर्ड होता है जो हमारा होता है पाउस। ठीक है, अब इसे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हम। पोडोस या पाउस से पहला वर्ड है ऑक्टोपस। ऑक्टो मतलब 8 और पस मतलब पैर, तो 8 फीट। ठीक है, जिसके 8 पैर हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लाटीपस। प्लाटी मतलब होता है ब्रॉड, और पस मतलब फुट, तो ब्रॉड फीट वाले, ब्रॉड फीट। ये प्लाटीपस एक क्या होता है? एनिमल होता है जो कि पानी में रहता है, जिसके बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं। जो हमारा फिनिस एंड फोर्ब वाला जो कार्टून आता था पहले, उसमें जो उसका पेट था वो प्लाटीपस था। उसके जो पैर थे वो बहुत ब्रॉड थे, तो वो होता है प्लाटीपस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पोडियम। अब यहाँ पे जो ईएम होता है ना, वो एक होता है जगह को डिनोट करता है, ये भी कह सकते हैं प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो पोडियम मतलब वो प्लेटफॉर्म जहां पर हम पैर रखते हैं, प्लेस फॉर फीट। अगला है ट्राइपॉड। ट्राई मतलब 3 और पॉड मतलब फुट, तो 3 फीट वाले। ठीक है, नेक्स्ट है पॉडियाट्रिस्ट। ये सिमिलर होता है कायरोपोडिक की तरह, वही कायरोपोडिक को हम कहते हैं, कायरोपोडिस्ट को पॉडियाट्रिस्ट। ठीक है, आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है ग्राफोलॉजिस्ट। अब ग्राफो मतलब होता है ग्राफे, जिसका रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है राइटिंग, और लॉजी जो है स्टडी। तो स्टडी ऑफ राइटिंग हमारा हो गया ग्राफोलॉजी, और स्टडी ऑफ राइटिंग का स्पेशलिस्ट जो होगा वो होगा ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, इसकी स्टडी को कहेंगे हम ग्राफोलॉजी,
और जो इसका एडजेक्टिव है वो होगा ग्राफोलॉजिकल। ग्राफोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव हो गया। अब इसके सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। जैसे अभी हम कायरोग्राफी देख के आए हैं पहले, आगे हैंड राइटिंग को कहते हैं। इस तरीके से और वर्ड देखते हैं। एक है हमारा कैलीग्राफी, ठीक है। अब इस कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, इसे हम ब्यूटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटी, तो कैलीग्राफी हो गया सुंदर राइटिंग वाले, ठीक है। अब इसका जो हमारे ये तो हो गए कैलीग्राफी। अब जो करते हैं, जो कैलीग्राफी करते हैं उन्हें हम कहते हैं कैलीग्राफर, ठीक है। और जो हमारे इसका एडजेक्टिव है, इसका जो एडजेक्टिव है वो है कैलीग्राफिक। अब ये तो हो गया सुंदर राइटिंग वाले। अब किसी की गंदी राइटिंग भी होती है तो वो हो गया हमारा कैकोग्राफर, कैकोग्राफी। तो कैको मतलब होता है बैड, बैड। तो बैड राइटिंग को हम कह देंगे कैकोग्राफी। अब जो गंदी राइटिंग करते हैं उन्हें हम कहेंगे कैकोग्राफर, और इसका एडजेक्टिव होगा कैकोग्राफिक, ठीक है। अब हम इस ग्राफिक वर्ड से कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। जो पहला है हमारा कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ होता है हार्ट की राइटिंग, राइटिंग ऑफ हार्ट, यानी जो हमारी हार्ट बीट होते हैं ना उसकी राइटिंग को राइटिंग ऑफ हार्ट बीट लिख लेते हैं, क्योंकि कार्डियो मतलब हार्ट, ठीक है। एक है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ, फोटो मतलब लाइट, तो रिटन बाय लाइट, यानी जो लाइट के द्वारा लिखी जाए उसे हम कहेंगे फोटोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोनोग्राफ। फोनो मतलब साउंड, तो रिटन बाय साउंड, फोनोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है, यहां पर मैं आपको लिख देती हूं ऊपर, यहां पर टेलीग्राफ। टेली मतलब होता है डिस्टेंस, तो ये हो गया डिस्टेंस राइटिंग। जो हम लिख दूर से लिख के भेजते हैं टेलीग्राफ, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस राइटिंग। नेक्स्ट है बायोग्राफी। बायो मतलब लाइफ, तो लाइफ राइटिंग, जो हम किसी की लाइफ के बारे में लिखते हैं ना, बायोग्राफी वो होती है लाइफ राइटिंग। अगर वो खुद ने लिखी हो अपनी लाइफ के बारे में उसे हम कह देंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या हो गया, जो हम खुद की लाइफ के बारे में लिखे उसे हम कह देंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ से रिलेटेड सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट देखते हैं। अब हमने एक वर्ड पढ़ा था जेराट्रिशियन, जिसका मतलब था, जिसमें जेरास वर्ड था मतलब ओल्ड। अब इस जेरोन का मतलब क्या होता है, जो जेरोन रूट वर्ड है उसका मतलब है ओल्ड मैन, ठीक है। और लॉजी मतलब स्टडी, तो जो स्टडी होती है ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज के लिए जो स्टडी होती है हम उसे कहते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ओल्ड एज इसे हम कहेंगे जेरोंटोलॉजी, और ये जो करते हैं उन्हें हम कहेंगे जेरोंटोलॉजिस्ट, ठीक है। जो ये काम कर, जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहेंगे जेरोंटोलॉजिस्ट। इसका जो एडजेक्टिव होगा उसे हम कहेंगे जेरोंटोलॉजिकल, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़े ओल्ड से रिलेटेड। अब इस ओल्ड का ना एक और रूट वर्ड है
जो है सेनेक्स। अब इस सेनेक्स से कुछ वर्ड्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इस सेनेक्स से रूट वर्ड को देख लेते हैं। पहला है हमारा सेनाइल। सेनाइल मतलब होता है जो कि होता है वेरी ओल्ड एज, यानी बहुत ज्यादा जो बूढ़ा हो जाता है ना, जिसे दांत निकल आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड एज जब हो जाती है, हम उसे कहते हैं सेनाइल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेनेसेंट, मतलब ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। सेंट मतलब ग्रोइंग, ग्रोइंग, और सेनेक्स मतलब कि ओल्ड, तो ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। ऐसे होता है हमारा एडोलसेंट। अब इस एडोलसेंट का मतलब होता है ग्रोइंग एडल्ट, ठीक है। कॉन्वेलसेंट मतलब ग्रोइंग हेल्दी, एक होता है हमारा अब्जॉल्सेंट मतलब ग्रोइंग आउटडेटेड, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स थे सेंट से, हो गए थे साथ में। अब एक और वर्ड्स देखते हैं हमारे सीनियर, ओल्डर, ठीक है, जो सेनेक्स से बना है। सारे सेनेक्स, ये जितने भी अभी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, ये सेनेक्स से बने हैं, बस इन तीन को छोड़ के। ये तीन बने हैं सेंट से, जिसका मतलब होता है ग्रोइंग, ठीक है। सीनियर मतलब ओल्डर, लास्ट वर्ड सेनेट मतलब काउंसिल ऑफ ओल्डर, मतलब जो काउंसिल ऑफ ओल्डर मतलब जो वाइज सिटीजन होते हैं ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंसिल ऑफ ओल्डर, सेनेट। तो ये हमारे वर्ड्स थे जो हमने पढ़ लिए, जो हमारे 7 to 10 वाले सेशन में गिवन थे। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ अपने सब दोस्तों को शेयर करें जिन्हें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, या फिर जिन्हें वर्ड पावर मेड इजी पढ़नी है, जिनकी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, उनको शेयर करें जिससे उन्हें भी फायदा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।